हाँ, तो बच्चा पार्टी क्लास 10th स्टार्ट होने वाली है। अगर हम 10th क्लास को बहुत ही ईज़ी बनाना चाहते हैं और लास्ट में हम रिग्रेट नहीं करना चाहते, तो बस ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स याद करो। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ याद रखते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा होगा कि वो बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम पढ़ते रहते हैं, बहुत टाइम पढ़ते रहते हैं और रिजल्ट आता है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि उन्होंने की होती है बहुत सारी गलतियाँ। और दूसरी तरफ एक ऐसा भी बच्चा होता है जो लिमिटेड टाइम में पढ़ता है, लेकिन पूरे ध्यान से मन लगाकर पढ़ता है और रिजल्ट आता है बहुत ही बढ़िया। जैसे मान लीजिए एक बच्चा उसने 6 आवर्स पढ़ाई की, एक ने 3-4 आवर्स पढ़ाई की। एक ने सेम स्कूल, सेम बुक्स था, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आता है तो क्या होता है कि जो पढ़ रहा है 6 से 7-8 घंटे उसके आ रहे 68% और जो पढ़ रहा है 3 से 4 घंटे उसके आ रहे 96%। अब बोलोगे मैम ऐसा कैसे? पढ़ने वाले बच्चों की तो मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पढ़ते टाइम गलतियां भी तो नहीं करनी होती हैं। गलतियों को हटाकर पढ़ना होता है, माइंडसेट क्लियर करके पढ़ना होता है, ध्यान से। ऐसा थोड़ी ना बुक्स लेके बैठे रहो 7 से 8 घंटे, मैम मैं तो पढ़ता रहा था, मैंने तो पढ़ाई की थी, ऐसे कैसे हो गया, नंबर क्यों नहीं आए? अरे भाई, जो 3-4 घंटे पढ़ रहा है उसने पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई की है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखा, एक माइंडसेट बना के रखा। तो आइए इन्हीं पॉइंट्स पे बात करते हैं कि बच्चों से गलतियां होती क्या क्या है। सबसे पहले अपना जो माइंड सेट है वो क्लियर करो। अब माइंड सेट क्लियर करने के लिए क्या होगा कि ऐसा नहीं कि अरे बाद में पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, आज इससे पढ़ लेते हैं, कल उससे पढ़ लेते हैं, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, 9th क्लास मेरी तो बहुत ही बेकार गई है, मैंने अच्छा किया नहीं। बेटा सबसे बड़ी बात 9th खराब हो गई ठीक है, लेकिन 9th का बहुत ज्यादा पोर्शन 10th क्लास में नहीं आता। तो ये मान लो शुरुआत ही है, शुरू से अगर मेहनत करके चलोगे, आगे बढ़ोगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अपना माइंड सेट क्लियर करो। अब दूसरी बात आती है, आपकी आती है स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी में क्या करना चाहिए? बच्चे पूछते हैं मैम कितने आवर्स पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, सब्जेक्ट वाइज स्टडीज कैसी हो और लैक ऑफ सेल्फ स्टडी ना हो। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि कितने आवर्स पढ़ें। बेटा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जब तक जी जान लगा के पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान से मन लगा के। ऐसे नहीं कि कुछ भी किताब लेके बैठे और घंटे बज रहा है कि अच्छा 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे नहीं है। किताब लेके नहीं बैठना, उस किताब को जितनी देर मन से ध्यान से पढ़ोगे उतना पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो। कोई नहीं कह रहा कि तुमसे 12 घंटा पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, कोई नहीं बोल रहा। पर जितने भी टाइम पढ़ते हो बहुत ध्यान से, आराम से, मन से पढ़ो, बाकी की चीजें दिमाग से निकाल दो। सबसे बड़ी बात। उसके बाद टाइम टेबल कैसे बनाएं? अब हर बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है। देखो किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को अर्ली मॉर्निंग जाग के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, पावर नैप ले ली, उसके बाद पढ़ना अच्छा लगता है। मान लो मैं एक टाइम टेबल आपको लिखवा दूं कि अच्छा इस टाइम पढ़ो, उस टाइम पढ़ो, उस टाइम पढ़ो, नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि हमें हमारी बॉडी का, हमारी हैबिट्स का, हमारे पढ़ने का टाइम का हमें ज्यादा अच्छे से पता होता है। हमें पता होता है कि किस टाइम पर हम अपना 100% दे सकते हैं। लेकिन बस एक बात याद रखें, जब भी आपका फाइनल एग्जाम हो, लास्ट एग्जाम हो, तो उस टाइम पे थोड़ा चेंज कर ले और अर्ली मॉर्निंग में पढ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि भाई पेपर तो दिन में ही होगा ना। ऐसे थोड़े ना कि तुम बोलोगे नहीं नहीं मैम हमें तो रात में बढ़िया लगता है पढ़ना, रात में कंफर्टेबल होते हैं तो रात में पढ़ेंगे और रात में एग्जाम देंगे। भाई कोई स्कूल वाला अलाउ नहीं करेगा, बोर्ड अलाउ नहीं करेगी कि नहीं भाई जे चिंटू पिंटू जी आगे इनको एग्जाम दिलवा दो, क्योंकि ये तो रात में पढ़ते हैं, इनको तो रात में सही आता है। ऐसा नहीं, बस अभी जितनी पढ़ाई करनी है अपने अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो, लेकिन एग्जाम से कम 2 मंथ्स पहले अपनी हैबिट को चेंज कर लो और मॉर्निंग टाइम में। और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, लेटते खाते पीते सोते कभी मत पढ़ो। आप लोग क्या करते हो कि लेटे लेटे पढ़ रहे हो, सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हो, अब आपको कंफर्ट की आदत हो जाती है। अब जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो वहां पर जाके क्या होता है, टेबल चेयर मिल जाती है। अब आपका शरीर कहता है कि भाई सोफा कहाँ है, आराम कहाँ है, लेट के पढ़ना है। आंसर तो वैसे नहीं होगा ना, आंसर तो बैठ के देना होगा। तो टेबल चेयर पर ही पढ़ने की कोशिश करो। सब्जेक्ट वाइज स्टडीज कर लो, आपको पता होगा कि आपकी कौन सी वीक सब्जेक्ट है और कौन सी वीक सब्जेक्ट नहीं है और कहां पर आप अच्छा दे सकते हैं। तो कोशिश करो कि आपके जो वीक सब्जेक्ट है, मान लो किसी की मैथ्स है, किसी की सोशल साइंस है, किसी की हिंदी है, किसी की मैथ्स है, कुछ भी है, तो उस पर पूरा फोकस करो, उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाओ। जब स्टार्टिंग से हम उस पर थोड़ा 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 ज्यादा टाइम लगाएंगे तो लास्ट टाइम पे हमें पैनिक नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कई बार ऐसा अभी गैप आ जाता है ना, कि मान लो किसी इजी सब्जेक्ट में तो बहुत सारा गैप आ जाएगा। मान लो किसी का अच्छा एसएसटी उसको मिल गया बहुत सारा गैप, लेकिन उसका अगला पेपर है मैथ्स का, इंग्लिश का, किसी भी चीज का, तो उस टाइम को भी डिवाइड करके रखना कि इस टाइम पर आगे वाली पढ़े। और ऐसे ही इस वाले टाइम को भी यूटिलाइज करो कि पहले से ही अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस करके चलो, उसको पहले से जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करके चलो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। अब उसके बाद आप लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। अब बच्चे क्या करते हैं, किसी ने यूट्यूब से पढ़ लिया, किसी ने कोचिंग में पढ़ लिया, किसी ने स्कूल में पढ़ लिया, कर लिया, लेकिन खुद नहीं पढ़ते। खुद को पढ़ने में मौत आती है उनको। उनको लगता है कि नहीं सामने वाला जो टीचर है वो एकदम घुटा घुटू के रट्टा मार के पढ़ा दे हमें और एकदम मैं पी जाऊं। ऐसे नहीं होगा बेटा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार टीचर आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है, कंसेप्ट क्लियर करा सकता है, आपको समझा सकता है, लेकिन मान लो मैथ्स के फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे ना, सोशल साइंस की डेट्स तो आपको याद रखनी पड़ेंगी ना, किसकी कैपिटल क्या है, कौन सा वर्ड वॉर कब हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा सब कुछ याद तो आपको करना पड़ेगा। वो सिर्फ समझा सकता है और बच्चे यही मात खा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे टीचर ने पढ़ा दिया, अब तो बढ़िया बढ़िया याद हो गया, सब बढ़िया हो गया, मैं कर ही लूंगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, सेल्फ स्टडी नहीं करते, तो क्या होता है, उनका दिमाग घूमने लग जाता है कि क्लास में तो बढ़िया समझ में आ रहा था, क्लास में तो सब कुछ समझ में आ रहा था, वहां तो आंसर कर पा रहा था। अरे भाई टीचर ने तभी का तभी समझाया, आपकी कॉन्शियस माइंड में वो था ही नहीं, तो आप बाद में कैसे करोगे? उस टाइम तो फटाफट पूछा, फटाफट आंसर, शॉर्ट टर्म मेमोरी में था, तो आपने फटाफट से आंसर दे दिया उसका। अब जब तक
कहते हैं ना, एक हिंदी में भी है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, कुछ नहीं होगा। अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी करो, खूब सारी मेहनत करो, पढ़ते रहो। पढ़ने से कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई किसी की जान नहीं जाती पढ़ने से। ऐसा सुना है कभी कि किसी के बच्चे को कुछ हो गया? कुछ नहीं होता। पढ़ाई करने से टेंशन दूर होती है, कम नहीं होती। उसके अलावा जो टीचर्स हम फॉलो करते हैं और रिसोर्स, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा आज इस टीचर से पढ़ लिया, आज इन मैम से पढ़ लिया, कल इनसे पढ़ लिया, कल इनसे पढ़ लिया। अब भाई तुम पढ़ने वाले तो एक ही हो ना, अब तुम्हारे दिमाग में 10 टीचर आ गए। सबसे अच्छा तो ये है ना कि एक टीचर चूज करो, चाहे आपकी इंस्टीट्यूट का हो, आपके स्कूल का हो, आप जिस यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं वहां से करो। आपको जहां से अच्छा लगता है, सही समझ में आता है, लेकिन टीचर एक ही बनाओ। ऐसा नहीं 10 जगह से पढ़ रहे हैं, 10 जगह से अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, तो 10 तरह के दिमाग में आंसर आएंगे और पेपर के टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना। हमारे भी नीव चैनल पर पूरा 10th का सिलेबस डला हुआ है, 9 10th का, तो आप आराम से वहां से सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कहीं और भी अच्छा लग रहा है तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ो एक ही जगह से और ध्यान से, मन से, अच्छे से पढ़ो। उसके अलावा आपकी प्रॉब्लम होती है राइटिंग और कैलकुलेशन मिस्टेक। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरी साल हम पढ़ते रहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। अब एग्जाम कोई बाय बात तो है नहीं कि एग्जामिनर आया, उसने पूछ लिया आपसे कि हाँ बेटा बताओ, फटफट बोल दिया और आंसर आ गया। लिखना पड़ेगा ना। अब पूरी साल क्या करते हैं, हम पढ़ने में ध्यान देते हैं, लिखने में ध्यान नहीं देते। अब लिखते नहीं है तो क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस नहीं होती तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं, आंसर नहीं लिख पाते, या फिर हम इतना पैनिक कर जाते हैं, हाथ हमारा इतना दर्द कर जाता है कि हम पटक देते हैं कि नहीं हो रहा हमसे, थक गए हम। तो ये बिल्कुल नहीं करनी। उसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है मैथ्स में। भाई हर फॉर्मूला के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस लगाओगे, आंसर्स लिखोगे, तभी तो समझ में आएगा। क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होते। और फॉर्मूला कैसे याद होंगे? कोई रट्टा तो है नहीं कि लगा दिया और पढ़ा दिया। आपको उसको करने के लिए हर फॉर्मूला के आपको 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो कम से कम है। मैं तो कह रही हूं पूरा टाइम में 10 से 12 लगाओ, जितने आते हैं उतने लगाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी कोशिश करोगे, उतना ही फॉर्मूला याद होगी और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। और जिन पेपर्स में लिखने वाला काम होता है, राइटिंग, जैसे हिंदी के पेपर में बहुत लिखना होता है, सोशल साइंस का पेपर लेंथ दिया था उसमें बहुत सारा लिखना होता है, तो पूरी साल अगर लिख करके मेहनत करोगे तो 2 चीजें होंगी। एग्जाम टाइम में पैनिक नहीं होंगे, हैंडराइटिंग सुंदर होगी, स्पीड से लिख पाओगे, और उसके अलावा चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। हम किसी चीज को लिख लेते तो हमें याद हो जाती है ना बहुत टाइम तक, बजाय इसके गुनगुना के बोल के याद कर लिया। उसके बजाय अगर हम किसी चीज को लिखकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत टाइम तक याद रहती है। और जब हम उसके साथ साथ, लिखने के साथ साथ, हम अपने सेल्फ नोट्स भी बना लें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लें, जब हमारा लास्ट एग्जाम टाइम आएगा, जब हमारे पास में कम टाइम होगा, तो हमारे लिए क्या होगा कि हमारे लिए चीजें आसान रहेंगी। हमारी राइटिंग की वजह से हमें लॉन्ग टर्म तक हमें चीजें याद रहेंगी। उसके अलावा हम जब लिखेंगे तो स्पीड बढ़िया होगी, सुंदर हैंडराइटिंग होगी, मार्क्स बढ़िया मिलेंगे, एग्जामिनर खुश होगा कि बहुत ही बढ़िया लिखा है। अब चीटे वीटे बना दोगे तो उसमें एग्जामिनर तो परेशान हो ही जाएगा ना कॉपी चेक करने में। तो खुश करो और बढ़िया पेपर दो। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो 10th बोर्ड में आपके बहुत काम आने वाली है। और आज ये बात सुन लो, आज से जब आपका एग्जाम होगा 26 में, आप खुद बोलोगे कि मैम हमने ये फॉलो किया और बहुत ही बढ़िया नंबर आए। अब डिसाइड तुमको करना है कि तुम्हें ये वाला बच्चा बनना है जो इतनी मेहनत, इतनी मिस्टेक करके 68% लाए, या आपको स्मार्ट स्टडी करनी है कि सारा सब कुछ सेम है, मेहनत आप अपने हिसाब से की है, मिस्टेक्स अवॉइड की है, खूब मेहनत से, लगन से काम किया है और मार्क्स एकदम बढ़िया लेकर के आए। तो मैं यही कहूंगी, ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। टीम कंपटीशन आपके लिए हमेशा तैयार है।